कहते हुए बुरा लग रहा है बट जुजुत्सु काइसेन शिबुया इंसिडेंट आर्क इज ऑफिशियली ओवर। पिछले 5 महीने जेजे के फैंस के लिए जन्नत थे। एक तरफ एनीमे पीक पे चल रहा था और दूसरी तरफ सुकुना। हाँ सुकुना ही, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स का तो मजाक बना रखा है गेगे ने। किसी को किट कैट बना रहा है तो किसी को मैथ्स की कॉपी। वेलकम बैक नाकामास टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 23 में क्या हुआ है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। मुझे भी 2 बार में समझ में आया था जब मैं मांगा पढ़ रहा था, और उन लोगों के साथ तो बुरा हुआ होगा जिन्होंने सोचा था कि सीजन खत्म होने के बाद में सीजन देखेंगे या फिर सीजन 2 का रिव्यू देखने के बाद में सीजन देखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जेजेके के स्पॉयलर्स आग की तरह फैल रहे थे। जो बंदा एनीमे नहीं देखता ना, उसको ही पता चल गया था कि गोजो मर गया। हाँ, ये नहीं पता था गोजो कौन है, लेकिन इतना पता था कि गोजो मर गया। तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 23, जिसका नाम था शिबुया इंसिडेंट गेट क्लोज, जो शुरू होता है यूकी से, जो केंजाकू से पूछती है क्या तुझे अभी भी वो कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म करने वाली बात याद है। यहाँ पे यूकी उसकी और गेटो के बीच ही कन्वर्सेशन की बात कर रही है, जहाँ यूकी ने गेटो से पूरी दुनिया से सब कर्स्ड स्पिरिट को खत्म करने की बात की थी, लेकिन गेटो ने इसका उल्टा ही मतलब निकाल लिया था और कर्स्ड स्पिरिट जिनकी वजह से बनती है उनको खत्म करने के मिशन पे चला गया था। और आगे वो ये भी बोलते हैं कि ह्यूमंस हमेशा ग्रो करते रहेंगे और उनकी अगली स्टेज होगी वो कर्स्ड एनर्जी से डिटैच हो जाएंगे, जिसका केंजाकू रिप्लाई करता है नहीं, आगे जाके ह्यूमंस की कर्स्ड एनर्जी और परफेक्ट हो जाएगी। ह्यूमंस कर्स्ड एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना सीख लेंगे। फिर यूकी इटाडोरी का ओपिनियन मांगती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या बात कर रहे हैं दोनों। केंजाकू के इस प्लान के बारे में यूकी बताती है कि तुम्हारे इस प्लान में बहुत फ्लॉज है। जापान के मुकाबले बाहर के देशों में बहुत कम सॉर्सरर्स है। अगर केंजाकू को कर्स्ड एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए उसे टेंगेन का बैरियर चाहिए होगा, जो कि सिर्फ जापान पे है, जिसकी वजह से दुनिया की आधी से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी जापान के अंदर ही मोनोपोलाइज्ड हो जाएगी। और ऑफ कोर्स ऐसा हुआ था, बाकी की कंट्री शांत नहीं बैठने वाली, क्योंकि जापान बहुत ओवरपावर्ड हो जाएगा। यूकी फिर बोलती है कि ये वो वर्ल्ड नहीं है जो मैं बनाना चाहती हूँ, जिस पे केंजाकू बोलता है तो मैं क्या करूँ, रियली उसको क्या फर्क पड़ेगा किसी का ड्रीम पूरा हो या ना हो, ही ओनली केयर्स अबाउट हिज प्लान। केंजाकू आगे बोलते हैं कि हमारे गोल शुरू से ही अलग थे, मुझे कोई पीसफुल वर्ल्ड या फिर विदाउट कर्स्ड एनर्जी ऐसी कोई वर्ल्ड नहीं चाहिए। केंजाकू बताता है कि सॉर्सरर्स, नॉन सॉर्सरर्स और कर्स्ड स्पिरिट ह्यूमंस की कर्स्ड एनर्जी की वजह से बनते हैं। आगे वो ऐसे बोलता है कि ह्यूमंस की पोटेंशियल इससे ज्यादा है, यानी कि ह्यूमंस इनसे भी कुछ पावरफुल चीज बना सकते हैं, और केंजाकू का गोल है कि उसे ह्यूमंस की मैक्स पोटेंशियल रीच करनी है। फिर वो बताता है कि उसने पास्ट में कई बार कोशिश भी करी थी ह्यूमंस की मैक्स पोटेंशियल को रीच करने की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। जो चीज उसने बनाई वो उसकी खुद की पोटेंशियल को ही क्रॉस नहीं कर पाई। केंजाकू आगे अपने प्लान के बारे में बताता है और वो ऐसे बोलता है कि वो एक ऐसी चीज बनाएगा जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी यूकी को केंजाकू की बातें सुन के कुछ रियलाइज होता है और वो इटाडोरी से पूछती है कि माहितो नाम की कर्स्ड स्पिरिट कहाँ है, जिसका यूजी जवाब देता है कि उसे तो इसने निगल लिया। और यूकी एकदम शॉक, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। फिर केंजाकू एक कर्स टेक्निक यूज करता है और यूजी को थैंक्स बोलता है, क्योंकि जब भी केंजाकू किसी कर्स्ड स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद उस कर्स्ड स्पिरिट की कर्स्ड टेक्निक और ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन यूजी से लड़ने की वजह से माहितो एक बहुत अपर लेवल पे ग्रो हो गया था और केंजाकू यही चाहता था, और फिर उसके बाद उसने माहितो को निगल लिया। और केंजाकू जोगो के साथ भी ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन जोगो को गलती से सुकुना मिल गया। केंजाकू की इस टेक्निक को देख के यूकी बोलती है कि ये टेंगेन का बैरियर तो नहीं है। यहाँ केंजाकू ने कोई कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करा है बहुत लॉन्ग रेंज से, और इस चीज का एक्सप्लेनेशन केंजाकू खुद देता है। केंजाकू बताता है कि उसने आइडियल ट्रांसफिगुरेशन एक डिस्टेंस से यूज करा है उन नॉन सॉर्सरर्स पर जिसे उसने पहले ही मार्क करके रख रखा था, और इन लोगों में से एक मेगुमी की बहन थी। केंजाकू ने 2 टाइप के नॉन सॉर्सरर्स मार्क करे थे, एक वो लोग जिन्होंने यूजी की तरह कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट निकला हुआ है, और एक वो जिनके पास कर्स टेक्निक है बट उनका ब्रेन सॉर्सरर्स वाला नहीं है। और केंजाकू ने इन लोगों के ब्रेन को सॉर्सरर्स के ब्रेन की तरह एडजस्ट करा है, यानी कि केंजाकू ने उन्हें वेसल बनने की स्ट्रेंथ दी है और उन्हें कैपेबिलिटी दी है कि वो कर्स टेक्निक को यूटिलाइज करना सीख सके। फिर केंजाकू एक सील को ओपन करता है और इससे जिन कर्स्ड ऑब्जेक्ट को नॉन सॉर्सरर्स ने खाया था उनकी सील टूट चुकी है और अब वो किसी भी वक्त जाग सकते हैं। और केंजाकू उनके जागने के बाद उन्हें कर्स्ड एनर्जी के बारे में अच्छे से समझाएगा, उन्हें एक दूसरे से लड़वा के, यानी अब यूजी की तरह हजारों कर्स्ड ऑब्जेक्ट रिलीज होने वाले हैं। जिसका यूकी रिप्लाई करती है 1000, ये तो बहुत कम है। और वो आगे बोलती है कि केंजाकू तूने ह्यूमंस को अंडर एस्टिमेट कर लिया है, तुझे क्या लगता है तूने उन्हें पावर दे दी तो वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। इसका केंजाकू रिप्लाई करता है वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से एक दूसरे को नहीं मारेंगे, मैं उन्हें ऑर्डर दूंगा इसलिए वो ऐसा करेंगे। और ये सब सुन के यूकी का दिमाग खराब हो जाता, तो वो इटाडोरी को बोलती क्या अब हम इसे मारना शुरू करें, तो इटाडोरी बोलता है कि वो जमा हुआ है तो वो कुछ नहीं कर सकता। और उसी समय उराओमे की कर्स टेक्निक हट जाती है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसे चोसो का अटैक लगा था पियर्सिंग ब्लड का, उससे वो रीजन
रीजनरेट तो कर लेती है अपनी रिवर्स कर्स को यूज करके, लेकिन चोसो के ब्लड में पॉइजन था जिसका इफेक्ट उराउमे पे अब हो रहा था और सभी लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते, लेकिन केंजाकू अपनी बात को कंटिन्यू करता है। केंजाकू बताते कि उसने नॉन सॉर्सरस में जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट डाले हैं वो एंशिएंट पीरियड के कुछ सॉर्सरस के पार्ट्स है। और फिर केंजाकू वहां पे बहुत सारी कर्स्ड स्पिरिट को रिलीज कर देता है और इटाडोरी को वो बॉक्स दिखाता है जिसमें गोजो सील है। इससे इटाडोरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है गोजो सेंसे। जाते जाते वो सुकुना को बोलता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर परफॉर्मेंस सुकुना, द गोल्डन पीरियड ऑफ सॉर्सरी, द हिएन पीरियड इज अबाउट टू रिटर्न। अब इसको पता नहीं मेरे को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हिएन जो भी हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद जापान में क्या हो रहा है। जगह जगह कर्स्ड स्पिरिट फैल गई है और वो लोगों को खा रहे हैं। गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा क्या करे, वो लोगों को इवैक्यूएट करवा रहे हैं शिबुया के आसपास के एरिया से जहाँ पे कर्स्ड स्पिरिट फैली हुई है। और लेकिन वो लोगों को ये नहीं बता रहे कि उन्हें इवैक्यूएट क्यों करवा रहे हैं, वरना पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसी सोच रही है जापान में सभी लोगों को कर्स्ड स्पिरिट के बारे में बता देते हैं, लेकिन फिर उससे केओस क्रिएट हो जाएगा। और हो भी क्यों ना, कल को तुम्हें टीवी पे बता रही कि दुनिया में अजीबोगरीब राक्षस है जो कि हमारे आसपास ही रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। सबसे पहले तो तुम इस पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम्हें अपने आसपास एबनॉर्मल एक्टिविटीज दिखने लगेगी तब तो तुम्हें डर लगेगा ना। आगे हम देखते हैं एक बच्ची को एक कमर्शियल स्टोर के अंदर कुछ खाते हुए, और उस स्टोर के बाहर एक कर्स्ड स्पिरिट रहती है जो कि उस बच्ची को बुला रही होती है अपने पास। उस बच्ची को लगता है कि उस कर्स्ड स्पिरिट को प्यास लग रही है, क्योंकि उस बच्ची को पता नहीं होता कि वो क्या है। उसको लग रहा होता है वो कोई इंसान है और उसको प्यास लग रही है, तो वो उसके पास अपनी पानी की बोतल लेके जाती है। और जैसे ही वो स्टोर से बाहर निकलती वैसे ही उस पे एक बड़ी सारी कर्स्ड स्पिरिट हमला कर देती है। और उससे पहले कर्स्ड स्पिरिट उसको खाए वहां पे एंट्री होती है यूटा ओकुत्सुकी। ओत्सुत्सुकी नहीं बोल रहा, ओकोत्सुकी। यूटा फिर उस बच्ची से बात कर रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पे, और पीछे से वो कर्स्ड स्पिरिट वापस से उठती है, लेकिन इस बार वो उसको कुछ कर नहीं पाती क्योंकि यूटा के पास है द क्वीन ऑफ कर्सेस रीका। हमें रीका की पावर्स दिखाई गई इस एपिसोड के अंदर, लेकिन उसकी अपीयरेंस नहीं दिखाई गई अभी। जुजुत्सु काइसेन 0 के अंदर दिखाई गई थी। जिन्होंने देखी उनको पता है कि रीका कौन है, कैसी है। और जो लोग सिर्फ एनीमे देख रहे हैं सीजन 1 सीजन 2 उनको अब आगे ही पता चलेगा। और फिर यूटा आगे हायर अप्स को बोलता है कि मैंने इतनी सारी कर्स्ड स्पिरिट को मारा है तो अब तो तुम्हें विश्वास हो गया हो कि मैं तुम्हारी साइड ही हूँ, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो यूटा उन्हें आगे ये भी बोलता है कि तुम मेरे साथ बाइंडिंग वर्ब भी कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। उसने शिबुया के अंदर इनुमाकी का एक हाथ काटा था, इसलिए आई विल किल यूजी इटाडोरी नाउ। अगर तुम्हें इसके आगे का जानना तो सीजन 3 के लिए वेट करो या फिर मांगा पढ़ लो। मैं तो मांगा पढ़ने ही रिकमेंड करूंगा, लेकिन जिनको एनीमे का मजा लेना है वो वेट करो थोड़ा। और आगे हमें बताया जाता है कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर से 5 नोटिस आए हैं। पहला, सुगुरु गेटो जिंदा है, उसे मार दो। दूसरा, कि शिबुया इंसिडेंट में गेटो के साथ गोजो का भी हाथ था, इसलिए जो गोजो को अनसील करेगा वो मारा जाएगा। साफ बोल दो ना, डर लगता है उससे। थर्ड, प्रिंसिपल यागी, वो गुड्डे बनाने वाला, उसका भी हाथ है शिबुया इंसिडेंट में, उसने गोजो और गेटो को ये करने के लिए बोला था, इसलिए उसे भी मार दो। फोर्थ, जो इन लोगों का प्लान था पहले एपिसोड से यूजी को एग्जीक्यूट करने का, जो गोजो की वजह से लोग नहीं कर पा रहे थे, उस प्लान को अब इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। और फिफ्थ एंड लास्ट, कि यूजी इटाडोरी को मारने की रेस्पॉन्सिबिलिटी यूटा ओकुत्सु को दी गई है। और फिर एक सीन आता है यूजी का जिसमें वो ब्रिज पे होता है और क्लैप करता है और फिर पानी में से कुछ कर्स्ड स्पिरिट बाहर आती है। एंड विद दिस द 5 months of madness, Jujutsu Kaisen Shibuya incident arc comes to an end, and this arc was mind blowing in terms of story, animation. नहीं एनिमेशन को नहीं गिनते। इस सीजन के एनिमेशन कंट्रोवर्शियल रहे, कहीं पे बहुत अच्छे थे और कहीं पे बहुत खराब। स्टोरी, एक्शन, ड्रामा, कैरेक्टर्स, इमोशन, दिस आर्क हैड दिस ऑल। और अगर तुम उन महान लोगों में से जिन्होंने ये आर्क नहीं देखा है तो जाओ देखो। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सायोनारा।